हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में फार्माकोग्नोसी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो कमिंग एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, चाहे वो एकेटिव एग्जामिनेशन का हो, सेमेस्टर एकेटिव एग्जामिनेशन का हो, या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एग्जामिनेशन का हो, यानी एनुअल पैटर्न का जो भी एग्जामिनेशन हो। तो फार्माकोग्नोसी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? अरिस्टोल, गैलन, हिपोक्रेट्स, डायस्क्रोइड्स। तो ये चार ऑप्शन है। इसमें जो ऑप्शन सही होना चाहिए और है वो है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक छोड़ा गया है वहां पे आप स्पेस पे आप भर सकते हैं। हिपोक्रेट्स इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। जो सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यू का, फार्माकोग्नोसी एमसीक्यू का, वो है ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। कौन ऐसा ड्रग है जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के क्लास में नहीं आता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल नहीं होता है? तो आप जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का जो ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है। लीव्स, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का पार्ट होता है, यानी प्लांट का पार्ट होता है। फ्रूट्स, ये भी प्लांट का पार्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लावर, ये भी प्लांट का पार्ट होता है। फोर्थ, गम। इसमें जो गम है वो प्लांट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, किसी भी प्लांट का प्रोडक्ट होता है। तो जो गम है वो ऑप्शन सही होगा कि वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का क्लास नहीं है और एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही होगा, गम। देन क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। उसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। कौन सा ऐसा ड्रग है जो एग्जाम्पल नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का? ठीक है। अब कटैचू, कटैचू जो होता है वो प्लांट का प्रोडक्ट होता है। बेंजोइन, ये भी प्लांट का प्रोडक्ट होता है। सी, हींग, ये भी प्लांट का प्रोडक्ट होता है। ये तीनों ऑप्शन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जाम्पल हैं। बट जो ऑप्शन डी है सिनामन, ये एक प्लांट का नाम है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्स्टिट्यूशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड commodities, this type of adulteration is used for। चार ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टॉक्सिक ड्रग, सेकंड ऑप्शन है कॉस्टली ड्रग, थर्ड ऑप्शन है मार्फस ड्रग, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूशन है जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है कम्युनिटीज में? अब बेसिकली भाई किसी भी मैन्युफैक्चर करने के लिए कम से कम एक इंडस्ट्री आपको, छोटा छोटा ही इंडस्ट्री, कुछ इन्वेस्टमेंट करके ही आपको मैन्युफैक्चरिंग डालना पड़ेगा। तो उसमें अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा तभी आप जाके आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो इसका ऑप्शन सही होगा कॉस्टली ड्रग। यानी जो कॉस्टली ड्रग है, महंगे ड्रग है, उनका हम आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड करके हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यानी जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसकी जगह पे दूसरा हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग को, आर्टिफिशियली सेम लुकिंग लाइक ड्रग को मिक्सिंग करके और मार्केट में हम लोग बेचते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन है कॉस्टली ड्रग, वो इसका आंसर होगा, यानी 4 का जो आंसर होगा, आंसर बी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बेलाडोना लीफ एडल्ट्रेटेड विथ। बेलाडोना लीफ को किस लीफ से एडल्ट्रेटेड
यानी मिक्सिंग करते हैं, यानी एडल्ट्रेशन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें सिनामन लीफ, दूसरा ऑप्शन है सेना लीव्स, और तीसरा ऑप्शन है एलियंथस लीव्स, और चौथा ऑप्शन है मेंथा लीफ। तो जो बेलाडोना लीफ है उसकी मार्फोलॉजी जो होती है वो एलियंथस लीफ से काफी रिसम्बलेंस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा सी, एलेंथस लीव्स। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन टोटली डिफरेंट सब्सटेंस आर एडेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग कॉल्ड एज, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा ड्रग है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, उसको हम रिप्लेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके प्लेस पे ओरिजिनल ड्रग के जगह पे हम लोग रिप्लेस करते हैं टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी स्पॉयलेज, स्पॉयलेज तो मतलब ही नहीं है, इस टर्म को हम स्पॉयलेज नहीं कहेंगे, सोफिस्टिकेशन भी नहीं कहेंगे, एडमिक्सचर भी नहीं कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो टर्म यहाँ पे फिट होगा, ड्रग इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी जो टोटली डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्रग इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एडिशन ऑफ आर आर्टिकल इनटू अनदर ड्यू टू केयरलेसनेस या बाय एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड, ए ऑप्शन दिया हुआ है स्पॉइलेज, बी दिया हुआ है सोफिस्टिकेशन, सी दिया हुआ है एडमिक्सचर, एंड डी दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन। तो बाय केयरलेसनेस या एक्सीडेंटली जो भी हम एडिशन करते हैं उसको हम बोलते हैं एडमिक्सचर करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा 7 का सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इन सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर ड्रग टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, adulterant has similar character as original drug। ठीक है, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं, इंफीरियर क्वालिटी का ड्रग हो, ठीक है, और उसका एडल्ट्रेशन करते हैं और सिमिलर लुकिंग हो ओरिजिनल ड्रग की तरह, सिमिलर लुकिंग हो, ये रिसम्बलेंस होता है। हम मार्फोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि सिमिलर लुकिंग होगा, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डी, मार्फोलॉजिकल। तो इसमें हमने ऑप्शन दिया था बायोलॉजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक, मार्फोलॉजिकल, बट इसका ऑप्शन जो सही होगा मार्फोलॉजिकली रिसम्बलेंस होगा, सिमिलर होगा, तो उसको हम लोग उसको एडल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, substitution with exhausted drug, this type of adulteration is used mainly for the drug containing। अब ऐसा कौन सा ड्रग है जो मेनली यूज किया जाता है एग्जॉस्टेड ड्रग, दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं और कौन से ग्रुप का वो ड्रग होता है। तो इसमें ऑप्शन है ग्लाइकोसाइड, ऐसा कोई ग्लाइकोसाइड्स में ऐसा कोई भी आयल नहीं होता है जिसको हम लोग एग्जॉस्टेड यूज कर सकें, ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है। एल्कलॉइड्स में भी ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिसको हम एग्जॉस्ट कर सकें। ऑप्शन सी वोलेटाइल आयल, हाँ वोलेटाइल आयल के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग आयल को अलग कर लेते हैं, ड्रग को अलग कर लेते हैं। तो जो भी ड्रग होता है वो एग्जॉस्टेड ड्रग होता है। ऐसे एडल्ट्रेटेड ड्रग को हम लोग मार्केट में प्रॉफिट के लिए, दो प्रॉफिट के लिए हम लोग सेल करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है सी, वोलेटाइल आयल। देन क्वेश्चन नंबर 10, एल्कलॉइड आर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब किस टाइप का सब्सटेंसेस होता है, ऑप्शन देखते हैं, एसिड, नेचुरल, केमिकल, बेसिक, नाइट्रोजिनस। बेसिकली जो एल्कलॉइड होता है वो नाइट्रोजिनस होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि जो आपके एल्कलॉइड्स होते हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं।
या आउटसाइड में रहें या इनर साइड में रहें बट प्रेजेंट रहेंगे, उस सब्सटेंस को हम लोग एल्कलॉइड आर बेसिक नाइट्रोजनस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, यानी ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन ए शुगर प्लस ए ग्लाइकॉन, बी प्रोटीन प्लस ए ग्लाइकॉन, सी फैट्स प्लस ए ग्लाइकॉन, डी शुगर प्लस ए ग्लाइकॉन। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो सही होगा ऑप्शन ए शुगर प्लस ए ग्लाइकॉन। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड एक्सेप्ट। ऐसा कौन सा केमिकल टेस्ट है जो आइडेंटिफिकेशन में यूज हो रहा है एल्कलॉइड्स के, एक्सेप्ट बॉटेंगर टेस्ट एल्कलॉइड के लिए नहीं यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही होगा, बॉटेंगर टेस्ट। बी वैगनार जो है एल्कलॉइड्स के लिए यूज करते हैं, ये भी देख लेते हैं, हैगर्स भी यूज करते हैं, मेयर्स भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देन क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। टैनिन गिव विच कलर विथ आयरन कंपाउंड्स। ए ऑप्शन दिया हुआ है पेल येलो, बी दिया हुआ है लाइट पिंक, सी दिया हुआ ऑरेंज, डी दिया हुआ है ब्लू ब्लैक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा ब्लू ब्लैक, यानी ऑप्शन डी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटोएल्कलॉइड आर आल्सो कॉल्ड एज। प्रोटोएल्कलॉइड को और क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो चार ऑप्शन दिया हुआ उसको देखते हैं, ट्रू एल्कलॉइड, अमाइनो एल्कलॉइड, सूडो एल्कलॉइड, एक्स्ट्रा एल्कलॉइड। अब ट्रू एल्कलॉइड सूडो एल्कलॉइड तो एल्कलॉइड्स का टाइप हो गया, एक्स्ट्रा एल्कलॉइड कोई ऑप्शन नहीं सही है ये। हाँ, ऑप्शन बी प्रोटो एल्कलॉइड्स को हम लोग अमाइनो एल्कलॉइड्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा आंसर बी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। True alkaloids are always present in the plant as salt of meconic acid, salt of acetic acid, salt of organic acid, salt of inorganic acid। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का जो आंसर होगा एक्चुअली में साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ट्रू एल्कलॉइड्स में ऑलवेज प्रेजेंट होता है इन द प्लांट। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एग्जाम्पल ऑफ सीडो एल्कलॉइड। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो सीडो एल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, एरेकोलिन ये नहीं होता है सीडो एल्कलॉइड का, लोबेलिन ये भी नहीं होता है सीडो एल्कलॉइड्स का, कैफीन एंड हाइग्रीन। तो कैफीन जो होता है वो सीडो एल्कलॉइड्स का एग्जाम्पल होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एल्कलॉइडल साल्ट आर सॉल्वेबल इन। एल्कलॉइडल साल्ट जो होता है वो किस चीज में सॉल्वेबल होता है। ऑप्शन दिया हुआ है बेंजीन, एसीटोन, वाटर, क्लोरोफॉर्म। बेसिकली जो सॉल्ट होता है वाटर के अंदर सॉल्वेबल होता है, बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में सॉल्वेबल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा सी, यानी वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच इज नॉट एल्कलॉइड। ऐसा कौन सा ड्रग है जो एल्कलॉइड नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए मार्फिन, बी नियोस्टिग्मीन, सी इमेटिन, डी एट्रोपिन। मार्फिन एल्कलॉइड्स है, इमेटिन भी एल्कलॉइड्स है, एट्रोपिन भी एल्कलॉइड्स है, नियोस्टिग्मीन जो है एल्कलॉइड नहीं है। तो
ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वोलेटाइल आयल आर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मोनो एंड सेक्सपीटरपीन एज वेल एज फिनाइल प्रोपीन डेरिवेटिव्स। ऑप्शन बी पे आते हैं मोनो एंड डाइटरपीन्स एल्कोहल एंड ईथर्स। सी पे आते हैं सेस्क्विटरपीन्स एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। डी पे आते हैं मोनोटर्पीन एसिड एंड लैक्टोज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर कंप्लीट सही होगा वो होगा ऑप्शन ए मोनो एंड सेक्सिटर्पीन एज वेल एज फिनाइल प्रोपीन डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 20 पे आते हैं। चूज द राइट टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का कौन सा केमिकल टेस्ट होता है जिससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं लीबरमैन बर्चर टेस्ट। बी दिया हुआ बॉटेंगर। सी दिया हुआ मेरक्साइड टेस्ट एंड डी दिया हुआ लीगल टेस्ट। इसमें आंसर होगा बॉटेंगर टेस्ट। बॉटेंगर टेस्ट जो होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इसका जो भी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो होगा बी बॉटेंगर टेस्ट। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस कराया जो कि आपको AKTU सेमेस्टर एग्जामिनेशन और BT एनुअल एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।